कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक सर। आज मैं अपने छात्र से कुछ क्वेश्चन का वार्तालाप करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है साइंस का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बताइए बुआ, आपका नाम क्या है? अमृत कुमार। अमृत कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। 7 में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7। 7 में। आपका नाम क्या है? रविशंकर कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7। 7। आपकी नाम क्या है? लालधारी यादव। चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7। 7 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये चारों बच्चे क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं। आज हम इनसे VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक ही है साइंस। तो चलिए साइंस के बारे में हम चारों बच्चे से क्वेश्चन करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा है। गुड। चलिए, दूसरा, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़कता है। चलिए, विज्ञान दिवस को मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी। चलिए अब अगले लड़के से पूछते हैं। बताइएगा आप, रात्रि के समय में पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। गुड। चलिए अगला बताइएगा, कौन सा पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है? पीपल। पीपल। गुड। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ कौन है? पारा। पारा। चलिए गुड। अब बताइएगा, सबसे महंगी धातु कौन सा है? पेल्टियम। प्लेटिनम। चलिए गुड। माचिस के डिबिया पर, यानी माचिस के जो ऊपर से डिबिया होता है, वो किसका बना होता है? फास्फोरस। फास्फोरस का बना होता है। चलिए गुड। घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ कौन है? रेडियम। रेडियम। गुड। चलिए अब अगला मैं यानी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बताइएगा, पानी किन किन पदार्थों का मिश्रण है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देने से क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O। जल का सामान्य सूत्र H2O हो जाता है। अगला बताइएगा, मनुष्य के आंसू में क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला बताइएगा, बिजली के हीटर किन धातुओं का तार का बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है। बताइएगा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, है ना? हीरा तत्व है या यौगिक? तत्व है। बताइएगा, पारा ठोस है या द्रव्य? द्रव्य है। बताइएगा, तत्व कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन? धातु, अधातु। धातु और अधातु। तत्व 2 प्रकार के हैं, धातु और अधातु। चलिए बताइएगा, धातु चमकीला होता है कि नहीं? चमकीला होती है। चलिए, अधातु? अधातु चमकीला नहीं होती है। होता है। गुड। तो चलिए फिर नेक्स्ट लड़के से हम पूछने जा रहे हैं। बताइएगा आप, दूध किन पदार्थों का मिश्रण है? वसा, प्रोटीन, जल। चलिए, जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण है। यानी दूध जो है मेरा जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण है। अगला बताइएगा आप, राशियां कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन है? सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि। गुड। अब बताइएगा बुआ, दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। गुड। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कितना हड्डियां हैं? 208। 206 है ना? 206। चलिए बताइएगा, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम गैस। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। गुड। बहुत अच्छा। इसी प्रकार जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। बताइएगा, मुख्य गुहा के अंदर क्या सब होता है? जीव और दांत। बताइए, जीव कितना है? 1। और दांत कितना है? 32 दांत होता है। चलिए आप बताइएगा, मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है। चलिए, यानी मार्केट का सामान, ठीक है, जैसे चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पा, है ना, इस टाइप का समोसा, लिट्टी, बर्गर, ये सब खाने से लीवर पे डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये सब आप लोग को खाना नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच।
बताइएगा भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 33 वर्ष। 33 वर्ष होना चाहिए। यानी भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। वही जो भारत का नागरिक है वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरे देश से कोई आके अपने देश में राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, ठीक। चलिए अगला है आपके बीच विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा तीन गया। भागों में बांटा गया है। बताइएगा समय कौन सी राशि है? अदिश। अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश। अदिश राशि है। चलिए बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। गुड। फिर जो है आपको मैं अगले टॉपिक पे ले चलता हूँ। अब बताइएगा बाबू, बताइएगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व 22 मार्च जल को- दिवस और बिहार दिवस। चलिए जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर। यानी बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। क्या? Yes. उसी के जन्मदिन पे हम लोग बाल बाल दिवस दिवस के रूप मनाते में हैं। मनाते हैं। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के डॉक्टर जन्मदिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बताइएगा गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह है। गुड। चलिए अब अगला बताइएगा संविधान के पिता किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए गुड। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश। चलिए अगला बताइएगा भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 26 जनवरी 1950 में। गुड। 26 जनवरी 1950 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यानी भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 47 में। चलिए गुड, बहुत अच्छा। बताइएगा ताजमहल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। गुड। अगला बताइएगा भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? 25 वर्ष। चलिए भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। गुड। चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये 50वां क्वेश्चन मैं इस सबसे करने जा रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको शुरू से अंतिम तक देखिएगा, तब आपको 50 क्वेश्चन आपको भी याद रहेगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है, भारत का जो है खोज किसने किया? वास्को डी गामा। यानी भारत का खोज वास्को डी गामा किया। बताइएगा अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। कोलंबस। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। तो चलिए अभी हम इस सब से कुछ यूनिक चीज के बारे में पूछते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में? महात्मा गांधी। चलिए महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी एक भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपिता थे। कौन थे? राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता थे। बताइएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए गुड। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गुड। अब बताइएगा महात्मा गांधी, अब जो बताइएगा महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अब बताइएगा महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का नाम? पुतलीबाई। चलिए बताइएगा महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र। कितने पुत्र थे? 4। 4 पुत्र थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय